हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो हब। सो आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में आपके साथ हिंदी कविता का पाठ योजना शेयर करने वाली हूँ, जिसका उप विषय है मन के भोले भाले बादल। क्लास 4th की ये पोएम है, बहुत ही प्यारी सी पोएम है और मुझसे इस टॉपिक पे लेसन प्लान के लिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है एक तरीके से, तो मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ आज। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। एंड यस गाइस, चैनल पे और भी जो लेसन प्लान वीडियोस हैं उन्हें भी जाकर चेकआउट करें, क्योंकि वो सभी आपके लिए हैं। एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें शेयर करें अगर आपको अच्छे लगे। एंड प्लीज़ कमेंट करके मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना, क्योंकि आपका फ़ीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले आप इस तरीके से पाठ योजना लिखेंगे और फिर उसको सीरियल नंबर देंगे। देन आप छात्र अध्यापिका का नाम, विषय में हिंदी और ब्रैकेट में आप कविता लिखेंगे। लाइक अगर आप हिंदी में कविता का पाठ योजना बना रहे हैं तो आप कविता लिखेंगे, किसी कहानी का बना रहे हैं तो आप कहानी लिखेंगे, किसी पाठ का बना रहे हैं, नाटक का बना रहे हैं तो आप वो लिखेंगे। बट ये कंपलसरी नहीं है कि आप लिखें, आप खाली हिंदी भी लिख सकते हैं। उसके बाद आता है उपविषय, जो कि हमारा है मन के भोले भाले बादल। फिर हम दिनांक लिखेंगे। दिनांक में जिस दिन आप ये लेसन प्लान अपनी क्लास में डिलीवर कर रहे हो, जिस दिन आप पढ़ा रहे हो अपने टीचिंग में, उस दिन की डेट आप यहाँ पे लिखेंगे। और कक्षा में क्लास 4th आएगी और अवधि में इसको 30 मिनट्स आप लिख सकते हैं। अगर आपका 40 मिनट्स का है तो आप इसको 40 मिनट्स भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि 30 मिनट्स है तो 30 ही रहेगा। ओके, उसके बाद हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्योंकि हम फाइल के पहले पेज पर ही लिख देते हैं। अगर आपको सामान्य उद्देश्य देखने हैं हिंदी विषय के, तो आप मेरे हिंदी के जो और पाठ योजना अवेलेबल है चैनल पे, आप उन वीडियोस को देख सकते हो, क्योंकि वो वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल है। तो सबसे पहले आएगा, छात्रों को बादलों के विषय में जानकारी होगी। छात्रों को नए शब्द व अर्थों का ज्ञान प्राप्त होगा। छात्रों को बादलों की गतिविधियों का ज्ञान होगा और वे कविता का भावार्थ बता पाएंगे। ये तो हो गई विशिष्ट उद्देश्य की बात। उसके बाद आती है शिक्षण विधि, जो हम टीचिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं इस पोएम को पढ़ाने के लिए, वो होती है हमारी शिक्षण विधि, यानी कि मेथडोलॉजी। तो यहाँ पे मैंने लिखी है प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि। शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि TLM, तो यहाँ पे हो गए हमारे श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड, चौक एंड डस्टर जो कि जनरल होते हैं। देन विभिन्न प्रकार के बादलों के चित्र। पूर्व ज्ञान में हम यहाँ पे लिखेंगे, विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रकार के बादलों को देखा होगा, वह बादलों संबंधी सामान्य जानकारी रखते होंगे। उसके बाद आता है हमारा प्रस्तावना, जिसमें हम इस तरीके से टेबल बनाते हैं। अब तक आपने भी बहुत सारे लेसन प्लान्स बनाए होंगे, तो आपको भी एक बेसिक आइडिया हो गया होगा। ओके, इस तरीके से लेसन प्लान आपको बनाना है, जिसमें टेबल आपको बनानी है, जिसमें आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप चाहे तो पहेली भी बच्चों से पूछ सकते हैं, लाइक बादलों के ऊपर आप कुछ पहेली बना सकते हैं, या फिर डिफरेंट तरीके के आप उन्हें जो आपने पिक्चर्स लिए हैं बादलों के, आप उन्हें दिखा के पूछ सकते हैं कि बताओ ये बादल कैसा लग रहा है, ये बादल कैसा लग रहा है। बच्चे आंसर करेंगे कि ये गुस्से में है, ये मुस्कुरा रहा है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मेथड यूज़ कर रहे हैं। मैं साथ के साथ आपको कुछ डिफरेंट तरीका इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए इसलिए बताती हूँ, क्योंकि आप इस तरीके से भी इस चैप्टर को पढ़ा सकते हैं, ये आपको पता चलेगा और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, सो डेट आप उनका यूज़ करके एक अच्छी इनोवेटिव क्लास कंडक्ट कर सकें। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आपने कभी बादल देखे हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे हाँ। देन क्वेश्चन नंबर 2, बादल किस रंग के होते हैं? तो बच्चे बोलेंगे काले रंग के, नीले रंग के, सफ़ेद रंग के। ओके, देन नेक्स्ट हमारा है, क्या आप बता सकते हो कि बादल कितने प्रकार के होते हैं? तो ये उनके लिए क्या हो जाएगा, समस्यात्मक क्वेश्चन हो जाएगा, प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन हो जाएगा, जिसको कनेक्ट करके हम हमारे टॉपिक की अनाउंसमेंट करेंगे कि बच्चों आज हम एक प्यारी सी कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है मन के भोले भाले बादल। जब तक आप अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट नहीं करते, आपको अपना TLM बच्चों को प्रेजेंट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप पहले ही प्रेजेंट कर दोगे तो बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आती है प्रस्तुतिकरण, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन। तो इसमें आपको ऐसे कॉलम बनाने होते हैं 4, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, कक्षा कक्ष क्रियाकलाप एंड मूल्यांकन। हम कक्षा कक्ष क्रियाकलाप में ही टीचर एक्टिविटी और पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, उन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। तो सबसे पहले आता है कविता का परिचय। छात्र अध्यापिका कविता का अवलोकन करेंगी तथा
सभी कक्षा को संक्षिप्त में कविता का परिचय देंगी। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। फिर कविता का उच्चारण, छात्र अध्यापिका उचित लय भाव के साथ कविता का उच्चारण करेंगी तथा छात्रों को कविता का उच्चारण करने के लिए कहेंगी। सभी विद्यार्थी छात्र अध्यापिका के उपरांत यानी कि बाद में उनके निर्देशानुसार यानी कि जैसे उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया है उसके अनुसार उचित हाव भाव में कविता का पाठ करेंगे। देन थर्ड टीचिंग पॉइंट हमारा हो जाएगा बादलों की गतिविधि। तो छात्र क्रिया में हम लिखेंगे छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के बादलों के चित्र दिखाते हुए उनकी गतिविधियों को विस्तार पूर्वक बताएंगी। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे विभिन्न प्रकार के बादलों के चित्र को देखकर उत्सुक होंगे तथा स्वयं बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे बच्चे उसको खुद से बनाने की कोशिश करेंगे उस तरीके के बादल, तो ये हम यहाँ पे इसको आर्ट एजुकेशन से इंटीग्रेट कर सकते हैं। फिर आता है कठिन शब्द। कविता में आए कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करते हुए छात्र अध्यापिका उन्हें ब्लैक बोर्ड यानी कि श्याम पट्ट पे लिखेंगी और उनका अर्थ बताएंगी। सभी छात्र श्याम पट्ट से देखकर कठिन शब्दों को अपने कॉपी में लिखेंगे। अब यहाँ पे हमने क्रियाकलाप भी रखी है बच्चों के लिए, क्योंकि हम सिर्फ बच्चों को चॉक एंड बोर्ड मेथड यूज़ नहीं कर सकते, हमें कुछ डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ भी यूज़ करनी पड़ती है। तो यहाँ पे एक क्रियाकलाप एक्टिविटी मैंने डाली है, तो क्या है एक्टिविटी वो देख लेते हैं। छात्र अध्यापिका बच्चों को विभिन्न प्रकार के बादलों के मुखौटे बनाने को कहेंगी। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे बच्चे मनोरंजन के साथ यह क्रियाकलाप करेंगे। देन आती है वर्कशीट। छात्र अध्यापिका छात्रों को एक वर्कशीट देंगी जिनमें उन्हें विभिन्न प्रकार के बादलों के चित्र बनाने होंगे। छात्र क्रिया में हम लिख देंगे कि छात्र अध्यापिका द्वारा दी गई वर्कशीट में सभी छात्र उत्साहपूर्वक विभिन्न प्रकार के बादलों का निर्माण करेंगे और रंग भरेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको लास्ट में आर्ट एजुकेशन के साथ भी कनेक्ट कर दिया गया है, तो हम कह सकते हैं एक आर्ट एजुकेशन इंटीग्रेटेड लेसन प्लान है। पुनरावृत्ति आता है, पुनरावृत्ति यानी कि रिकैप्सुलेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गुब्बारे से गालों वाले बादल क्यों कहा गया। बच्चे अपनी अपनी बात कहेंगे कविता के बेस पे जो उनकी अंडरस्टैंडिंग हुई है उसके अनुसार बच्चे अपने अपने आंसर करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, बारिश होने पर बादल का क्या प्रभाव पड़ता है और बादल कैसे होते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे रिकैप्सुलेशन के लिए। उसके बाद आता है गृह कार्य यानी कि अधिगम विस्तार। पहला है कविता मन के भोले भाले बादल याद करो। दूसरा है निम्नलिखित के लिए उपयुक्त विशेषण बताओ। फर्स्ट बादल, सेकंड बिजली, थर्ड बारिश एंड फोर्थ आसमान। सो ये था गाइस आज का लेसन प्लान जिसका उपविषय था मन के भोले भाले बादल। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लेसन प्लान आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पे अवेलेबल बाकी लेसन प्लान्स को भी आप ज़रूर चेकआउट करना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, कमेंट करके प्लीज़ बताना लेसन प्लान कैसा लगा, और अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे ही लेसन प्लान चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू गाइस।